हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अल्फा स्टडी एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे CGTET 2022 के बारे में और 12,500 के आसपास जो पोस्ट टीचर की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि डेटा क्या कहती है, आपको कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्या कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंजेस हुए हैं, CGTET की क्या महत्ता है, क्या कोई एग्ज़ाम्स आगे होगी, सिलेक्शन एग्ज़ाम कैसे आएंगे, टॉप लेवल कैसा था। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, कब से प्रिपेयर करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि TET का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 18 सितंबर को हुआ था। इसके पहले फॉर्म्स मंगाए गए थे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि TET एग्ज़ाम को दिलाने के लिए बीएड और डीएलएड का होना अनिवार्य है। 22 साल में 3.27 लाख लोगों ने कोर्स कर चुके हैं। अगर 2000 से सन 2000 से हम लोग बात करें तो आज 22 साल के अंदर 3.27 लाख के आसपास लोगों ने ही बीएड और डीएड की डिग्री हासिल किया है। उनमें से कई लोगों का पदस्थापना हो चुका है, कहीं न कहीं वो लोग टीचर्स बन चुके हैं। लेकिन परीक्षा दिलाने के लिए 4.1 लाख लोगों ने फॉर्म भर चुके हैं, क्योंकि व्यापम की साइट में जब फॉर्म हम लोग भरते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा फील्ड नहीं रहता कि वहाँ पे आपने बीएड किया है या नहीं किया है, ये तक भी नहीं पूछता है, ठीक है। और वहाँ पे फॉर्म हम लोग भर देते हैं, कब आप पास आउट हुए हैं, बीएड की डिग्री है या नहीं है, आपने कितना मार्क्स लाया, ये सब कुछ वहाँ पे फील्ड होता नहीं है। इसलिए सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया था। सभी लोगों इसलिए फॉर्म भर दिए थे क्योंकि पहले जो इसका आवेदन का शुल्क होता था यहाँ पे 300 रुपीज़ होता था। अभी क्या है कि CGPSC CGPAPM में सरकार ने ये घोषणा की है कि जो फॉर्म होगा उसका फ़ीस जो है वो ज़ीरो कर दिया गया है छत्तीसगढ़ जितने भी निवासी हैं उनके लिए। इसलिए ज़्यादा एप्लीकेशन लगभग जो जितने आवेदन आते थे कोई भी एग्ज़ामिनेशन में उसका डबल हो गए हैं, क्योंकि उनको सिर्फ फॉर्म डालना है। तो इसका देखते हैं कि अब 4.1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उसमें से कितने लोग ने परीक्षा दिलाया, कितने लोग एलिजिबल हुए, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ यहाँ पे डेटा इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बीएड की सीटें हर साल बढ़ती गई है। 2001 से लेकर 2005 तक की बात करें तो 2000 की सीटों पर भर्ती होती रही है। अगर पहले बात करें तो इस कोर्स को अलग अलग नामों से जाना जाता था, BTI वगैरह इस टाइप से अलग अलग नामों से जानते थे। धीरे धीरे हर साल बढ़ता रहा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2011 से 2022 तक की 10 साल में जो सीटें थी वो 14.5 अभी राज्य के अभी करेंटली में 14,500 सीटें हैं। इसके अकॉर्डिंग देखें तो 1.5 लाख 10 साल में एलिजिबल मतलब डिग्री इतने लोगों ने किया है। लगातार हर साल क्या हो रहा है कि बीएड के उम्मीदवार में बढ़ोतरी हो रही है। इन सीटों में एडमिशन होने के बाद बीएड करने वाले उम्मीदवार की संख्या 2,09,000 से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डीएलएड करने वाले की संख्या बीएड करने वाले की संख्या से कम है, क्योंकि बीएड वालों को फ़ायदा ये रहता है कि दोनों दोनों वर्ग की शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे डीएलएड आजकल ऐसा रूल है कि डीएलएड वाले भी दोनों एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड को पहले डीएड के नाम से जाना जाता था। डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता था, पहले इसी को डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन के नाम से जाना जाता था। 91 कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है। 2001 से 10 तक 4,000 सीटें, औसतन 4,000 सीटें थी। 10,000 में 40,000 सीटें हुई। 2011 से 22 तक डीएलएड कॉलेज में जो सीटों की संख्या वो 6,500 तक हो चुकी है। 12 वर्ष में बीएड की सभी सीटों की को जोड़ा जाए तो कुल सीटों की संख्या 78,000 होती है। बीएड और डीएड दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो डीएलएड की सभी सीटों में एडमिशन माना जाए तो डीएलएड करने वालों की संख्या 1.18 लाख से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स की बात कर रहे हैं। परीक्षा जो टीटी की हुई थी 18 सितंबर को हुई थी, प्रवेश पत्र आ चुके थे। ये हम लोग काल अनुक्रम देख रहे हैं कि टीटी के लिए जो टीटी कैसे हो रहा है, ठीक है, और आने वाली वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं। तो यहाँ पे बीच में डेट को भी बढ़ाया गया था। 2020 की टीटी के लिए 3.1 लाख लोगों ने आवेदन डाला था, लेकिन इस बार अचानक से क्या हुआ कि फॉर्म का जो फीस है वो माफ़ कर दिया गया था, जिसके कारण 7 लाख के अराउंड आसपास लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था। यहाँ पे एक और बात यह है कि 92,000 जो आवेदन है वो निरस्त होने की बात की गई थी, लेकिन ऐसा निरस्त करने का कुछ उनके पास एक बेस नहीं है, एक आधार नहीं है कि किसके पास बीएड और किसके पास डीएड है या नहीं, क्योंकि फॉर्म में ऐसा कुछ मेंशन करना पड़ता नहीं है। स्कूलों में 12,000 शिक्षकों की भर्ती की होगी टीईटी जरूरी, इसलिए इस बार 3 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी। यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी होना इस बात
पे डिपेंड नहीं है कि 12,000 शिक्षाकर्मी की भर्ती आने वाली है, ये इस बात पे डिपेंड था, इसलिए भर रहे थे क्योंकि फॉर्म का फीस माफ़ कर दिया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, वैकेंसीज तो आने वाली है, उसके पहले एक टीईटी कंडक्ट कराया गया है। इसके पहले जो 2020 का जो टीईटी था वो पोस्टपोन हो गया था कोरोना के कारण। वो कब हुआ? 2022 में 9 जनवरी को हुआ। उसमें भी जो 2 साल के अंदर में जिन्होंने एडमिशन ले चुके थे उनको भी अवसर दिया गया फॉर्म भरने के लिए। अराउंड 70,000 के आसपास जब बाद में लिंक को खोला गया तब उतने आवेदन आए थे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर संभागवार परीक्षार्थी देखते हैं तो 58,000 के आसपास रायपुर से, 85,000 बिलासपुर से, 61,000 दुर्ग से, 48,000 बस्तर से, सरगुजा से, 44,000 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिलाया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि ST SC OBC के लिए 50% मार्क्स लाना रहता है, मीन्स कि आपको 75 नंबर आउट ऑफ 150 में लाना है, और जनरल वालों के लिए ये होता है 90 मार्क्स और उनको क्वालिफाई माना जाता है। प्राइमरी में 71%, मिडिल स्कूल पात्रता परीक्षा में 69% ने दी परीक्षा। इस बार फॉर्म भर दिए थे, लोगों ने एग्ज़ाम दिलाने नहीं गया। उसका रीज़न ये हो सकता है कि सेंटर दूर हो सकते हैं, किसी के पास अगर BEd DLEd है नहीं तो वो दिलाना पसंद नहीं करती इतना दूर जाके। तो इसलिए जो इसका अब्सेंटीज है अराउंड अगर दोनों पालियों की बात करें तो 30%, 29% के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिलाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1300 सेंटर बनाए गए थे दोनों परीक्षा में। 4,16,927 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इसमें 2,96,162 अभ्यर्थी परीक्षा दिलाने पहुंचे थे। 29% उम्मीदवार परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। इस तरह मिडिल क्लास की टीईटी के लिए 3,64,038 परीक्षार्थी ने फॉर्म भरे थे। इसमें से परीक्षा में 69.63 यानी कि 2,53,480 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अब हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, अभी तक 7 बार टीईटी के एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसमें 7 बार एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसमें जो सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट की संख्या BLEd जो कर चुके हैं या DEd, तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम हुआ था 2012 में, तो इसमें से अराउंड 5 लाख के आसपास 5,31,000 के आसपास प्राइमरी के लिए अप्लाई किए थे और मिडिल के लिए 20,000। तो सबसे ज़्यादा इसी टाइम अप्लाई किया था, जबकि हम लोग देखते हैं कि 3.13 के आसपास 3 लाख के आसपास लोगों के पास 22 साल में डिग्री, 3 लाख के अराउंड 22 साल के अंदर BEd और DEd किए हैं। तो इतना सारा फॉर्म जाने का कुछ रीज़न अलग हो सकता है कि उस टाइम फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था तो लोगों को ये लगा होगा कि ये शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, जबकि ये सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए ही था। उसके बाद सडनली हम लोग देखते हैं कि 2014 में 51,000 और मिडिल के लिए 48,000 लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद 2016 में 1 लाख ठीक है, मिडिल के लिए 84,000। इस प्रकार से हम लोग अगर डेटा के एनालिसिस करते हैं तो 1.5 से 2 लाख के आसपास ही फॉर्म जाता था। सडनली इस बार हम लोग देखते हैं कि 2022 का अभी का जो रिसेंटली हुआ है उसमें 2,96,000 लगभग 3 लाख लोगों ने, और इसमें जो मिडिल का एग्ज़ाम है उसमें 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। तो इसका जो रीज़न था वही है कि जो फॉर्म का फीस 0 कर दिया गया था, और फॉर्म में ऐसा कुछ वहाँ पे फील्ड नहीं था कि उसमें आपने BEd किया है नहीं किया है वो सब बताना नहीं पड़ता, आपको एग्ज़ाम दिलाने दे दिया जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म जो फिलअप हुए थे वो 2022 में हुए हैं। तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम्स तो दिलाए हैं, बट उनके पास BEd की डिग्री है या नहीं है ये बोल पाना मुश्किल है। ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो भी एलिजिबल हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, प्राइमरी में अब एग्ज़ाम हो चुका है। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद हम लोग को पता चलता है कि 55,000 प्राइमरी को पढ़ाने के लिए और मिडिल स्कूल के लिए 25,000 के आसपास जो शिक्षक हैं वो पात्र हो चुके हैं। बट हम लोग यहाँ पे ये जो डेटा जो हम लोग देख रहे हैं वो एक्चुअल डेटा है या नहीं है, ये हम लोग को एक्चुअल में पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कुछ और डेटा की बात करेंगे, जैसे कि टीईटी के लिए 7.81 लाख फॉर्म मिले थे। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। 29% उम्मीदवार क्या थे? अब्सेंट थे। ठीक है, इस अब्सेंट होने के कारण इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारी असुविधाएं होती है। जो एक्चुअल सीरियस कैंडिडेट हैं जिनके पास BEd DEd की डिग्री है उनको दूर सेंटर मिल सकता है, तो इसके लिए इसका रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है।
सर्टिफिकेट की वैधता आजीवन रहेगी। यहाँ पे ये बता दिया गया कि अभी तक जिन्होंने टेट क्वालिफाई कर लिया है 2011 के बाद से, उनका जो टेट का सर्टिफिकेट है वो आज जो लाइफ टाइम का वैलिडिटी है वो रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 12,000 शिक्षक का भर्ती होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग ये जो एग्ज़ाम का डेटा है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो डेटा है, तो यहाँ पे मिडिल स्कूल के लिए जितना लोग क्वालिफाई किए हैं वो 55,000 में है। मतलब जो प्राइमरी जो 25,000 है लगभग, उनका दोनों पेपर निकला है। और इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो पिछले साल से कंपेरेटिवली क्या था, मीडियम था, मॉडरेट था, मतलब थोड़ा इजी था। अगर हम लोग पिछले साल की एग्ज़ाम की बात करें तो इस बार बहुत लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है, एलिजिबल बहुत ज़्यादा हुए हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो यहाँ पे 55,000 और 25,000 है, इनमें से सभी के पास बीएड और डीएड की डिग्री नहीं होगी। यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम दिलाया है, कुछ और कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर लिया है। क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो एग्ज़ाम क्रैक करना मतलब एलिजिबल होना, 75 मार्क्स लाना ईजी पड़ता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन रहने वाली है, और हम लोग जब मेन एग्ज़ाम होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए एक और एग्ज़ाम होगा जो कि उसके बाद आपका सिलेक्शन टीचर्स के लिए होता है। तो इसका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो इससे थोड़ा सा हाई रहेगा। उसके बाद उसमें कंपटीशन ज़्यादा इसलिए रहेगा कि क्योंकि जो क्वालिफाइंग हुए हैं उसी कैंडिडेट के बीच आपका जो कंपटीशन है वो रहेगा। और उसमें जो मेन फैक्टर काम करता है वो माइनस मार्किंग का है। एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है माइनस मार्किंग। तो इस प्रकार से जो अभी मार्क्स टीटी में आए हैं वो क्या है कि माइनस मार्किंग होने के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, वो आपकी डीपली प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वैकेंसी नहीं आने का कारण, एक कारण यह है कि जो आरक्षण का रोस्टर है अभी उस पर वो पेंडिंग है। 58% पे भर्ती हो रही थी, अभी उसको 50% में अभी रोस्टर जारी नहीं किया गया है। तो आरक्षण का मुद्दा अभी हाई कोर्ट पे अटका हुआ है। तो वो जब क्लियर हो जाएगा तो वैकेंसी आने लगेगी। तो आपको क्या करना है कि प्रिपरेशन अपना जारी रखना है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको 1 मंथ या 45 डेज़ का टाइम दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि उनके पास क्या टाइम है। अगर हम लोग पिछले एग्ज़ाम की बात करते हैं तो जो टीटी हुआ उसमें हम लोग को 18 से 20 दिन के अराउंड टाइम दिया गया था, क्योंकि इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी बढ़ाया जा रहा था। और जो रुका है वो आरक्षण रोस्टर के कारण रुका है। जैसे ही ये क्लियर होगा वैकेंसीज आने लगेंगी और आपका प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 सितंबर में, उसमें ये हुआ था कि उसमें बहुत लोगों ने फॉर्म भर चुका था। उसके बाद जो 2020 से 22 वाला सेशन में जो बीएड कर रहे थे, अगर उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया तो उनका जो टीटी क्रैक किया है वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। क्योंकि उस टाइम 2020 में जो एडमिशन लिए थे वो क्या है, थर्ड सेम में पहुंच चुके थे। और उस टाइम रूल्स ये था कि आपको थर्ड सेम या फोर्थ सेम में, मतलब सेकेंड ईयर में होना जरूरी है टीटी एग्ज़ाम को दिलाने के लिए। तब जब आप एलिजिबल होंगे तो वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। तो ये किसके लिए, जो 2022 में पास आउट हैं हुए हैं उनके लिए ये है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट आ चुका है, फाइनल मॉडल आंसर आ चुका है। उसके बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में अब रिसेंटली ही इसका क्या है, ई सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा व्यापम के द्वारा। फाइनल रिजल्ट जारी कर चुका है वेबसाइट में। इसका मार्कशीट आने के बाद आगे जो वैकेंसीज आएंगी उसके लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ये जारी किया गया था कि अब जो है टीटीसी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है, ये एक कोर्स का, ये क्या है, एक टाइप का कोर्स है। मीन्स इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जो कि टीचर ट्रेनिंग के लिए होता है। जैसे कि बीएड हो गया, डीएड हो गया, बीटीआई या फिर उसको अदर नेम से हम लोग जानते हैं। तो इस कोर्स में प्रवेशित छात्र जो इसमें प्रवेश ले चुके हैं, अगर वो प्रवेश ले चुके हैं चाहे कोई भी सेमेस्टर में हो, इस एग्ज़ाम के लिए इस बार उन लोग को क्या पात्र कर दिया गया है। और जब वो क्या है एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर में रहे। एग्ज़ाम दिलाया है मतलब उसका वैलिडिटी रहेगा। पहले ये
क्या रहता था कि थर्ड सेम में रहना जरूरी होता था, थर्ड सेम या फिर फोर्थ सेम में रहना जरूरी होता था। मीन्स हम लोग को ये मोटा तौर पे कह सकते हैं कि सेकेंड ईयर में, डीएलएड के केस में सेकेंड ईयर में और सेमेस्टर वाइज में थर्ड और फोर्थ दोनों के कोई भी सेम में होना जरूरी है। इसी के कारण जो फॉर्म का डेट था उसको बढ़ा दिया गया था। ये जो निर्णय आया है वो SCERT द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो एडमिशन ले चुके हैं बीएड या फिर डीएलएड में, वो भी क्या है, एग्ज़ाम अगर दिलाते हैं तो वो पात्र होंगे। इस प्रकार से जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।